दिस एंड एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो देखिए, हिंदी साहित्य से कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने के बाद हमें समझ ये होता है कि ये है कहाँ से, मतलब समझ में नहीं आता कि वो प्रश्न आया हुआ कहाँ से। इसी का एक टॉपिक है कि इन्हें कहा जाता है। अभी मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, लोग बता देंगे मुंशी प्रेमचंद। लेकिन अभी मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि व्याकरणनिष्ठ हिंदी के जनक कौन है, आप बताइए, आपको कहाँ से पता चलेगा, है ना। कुछ इसी तरह के प्रश्न होते हैं जिनको हम लोग आज देखेंगे, और आई होप ये सब आपको फ्यूचर में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्हें कहा जाता है, तो यहाँ पर पहला जो है हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी है, जिनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उसके बाद नंबर 2 पर हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिन्हें हिंदी गद्य के जनक कहा जाता है। फिर तीसरे नंबर पर हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। आई नो कि करीब 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको आज तक पता ही नहीं होगा कि राष्ट्र कवि जैसे चीज भी होते ही हैं क्योंकि राष्ट्र फूल, राष्ट्र पक्षी, ये सब तो सबको पता होता है, लेकिन राष्ट्र कवि किसी को नहीं पता होता है ना। देखिए, हमारे जो राष्ट्र कवि है वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और हमारे अगले हैं सुमित्रा नंदन पंत। इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं, क्योंकि इनके ज्यादातर रचनाओं में प्रकृति के बारे में ही वर्णन मिलता है। अगला है चंद्रवर दाई। इनको आदिकाल के प्रथम कवि कहा जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आदिकाल के प्रथम कवि कौन है, तो वह है चंद्रवर दाई। हमारे अगले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये व्याकरणनिष्ठ हिंदी के जनक हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि व्याकरणनिष्ठ हिंदी के जनक कौन है, तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्हें हिंदी साहित्य के इतिहासकार कहा जाता है, यानी कि इनकी ज्यादातर साहित्य में, इनकी ज्यादातर रचनाओं में इतिहास के बारे में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वर्णन मिलता है, इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहासकार किन्हें कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है केशवदास। इन्हें कठिन काव्य के प्रेत कहा जाता है। क्या? कठिन काव्य के प्रेत। आई होप आपको सुन के ही हंसी आ रही होगी, है ना। और हमारा आखिरी है बिहारी जी। इन्हें गागर में सागर वाले कवि कहते हैं, यानी कि इनकी छोटी छोटी बातों में ही बड़ा अर्थ मतलब छुपा होता है। जैसे कहते हैं ना कि गागर में सागर ही भर दिया गया है। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।